अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? और क्या इल्जाम है आप पे? मर्डर का 302। किसकी मर्डर का? मेरे हस्बैंड। और आपको सजा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सजा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सजा है आपकी? सजा है मौत। कहते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, सुनते हुए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से कह दिया, क्योंकि आप तो अब ज़ाहिर है 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कैसे देखती हैं जिंदगी को आगे? उम्मीद है, आस है, या बस दुआ करती हूँ कि हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए और बरी हो जाए। नाराज थी आप अपने हस्बैंड से? नहीं, उन्होंने सुसाइड किया था। ओके, तो आपको लगता है कि इल्जाम दुरुस्त नहीं है? जी। बच्चे कितने आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं? जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गया, मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक खास फिल्मी सा मंजर हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सजाए मौत सुनाई गई और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सजाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी, तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सजाए मौत लगा रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सजाए मौत हो गई। ख़वातीन की इस जेल से सजाए मौत की कोई हिस्ट्री है? किसी खातून को सजाए मौत दी गई हो इन एक्चुअल? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। 1993 से 1993 से कायम है, और तब से अब तक किसी भी खातून को सजाए मौत की सजा सुनाई जरूर गई जिस तरह के उनको, मगर उस पर अमल दरामद। क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? बड़े तशरीफ रखें। अच्छा। तो ये तो बड़ी जदीद मशीनें लग रही हैं सारी। जी हाँ, यहाँ पर हमने पूरी जदीद मशीनें लगाई हैं, और ये मैडम शीबा जो हमारी DIG साहबा हैं, ये सब उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे जितनी भी इनमेट्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर बाहर जाएं और अपने बच्चों को जो है ना वो अपनी हेल्प कर सके, बच्चों की हेल्प कर सके। जब वापस जाए तो भी अपने पैरों इस जेल में जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं कि ये मैडम शीबा जो है हमारी DIG साहबा, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। सलाम है जी आपको, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या टीवी पे देखा था, आज देख लिया। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? 13 साल से यहाँ पे? अगवा पर रहतान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। वो लोग अच्छा लाके मेरे घर पे रखा था, मानती हूँ कि मैंने घर पे रखा था, लेकिन खुदा गवाह मैं उठाने नहीं गई। लड़का उसको भी सजा दे दी, मुझे भी। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे, और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अवकाब रहता या 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता? कोई भी मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल वसवस में रखा जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीजें लाते। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल और हाफिज कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने गुनाह नहीं किया। बस अल्लाह आसानी पैदा करे। अब ऐसे प्रिजनर्स के लिए क्या कोई लीगल एड का इंतजाम होता है हमारे? जी हाँ, यहाँ लीगल एड का इंतजाम है। जस्टिस नासिर हसन साहिब साहब हैं और मैडम शीबा शाह जो है, इनकी जो है वो सज़ा लग दी। उसके बाद इनके जो केस था वो हाई कोर्ट में पेंडिंग था, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया इनका केस। हम आपसे वादा करते हैं, रुके आप रोए नहीं, तसल्ली रखें। हम जरा मैडम से इजाजत के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। वो कहाँ पे? अभी चचा के पास है आपने बताया, और वहाँ मुतमिन है आप उस किराने से?
ये एक चीज है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। अल्लाह आसानी पैदा करेगा आपको इंशाल्लाह, बस हिम्मत कीजिए आप बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ लाई गई, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? आपको भी 10 साल हो गए। और आपका क्या जुर्म? मर्डर। जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। और मर्डर किसका इल्जाम है आपको? हस्बैंड का। आपके बच्चे हैं? बेटी है? अब तो बड़ी हो गई होगी तो भी पढ़ रही है, वो आपसे राब्ते में है। बच्चे को कौन सजा क्या सुनाई गई आपको? 25 साल। चलिए बुरा वक्त भी गुजर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह सलामत है। अच्छा, सबसे ऊपर तो लिखा अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये बार बार याद करना पड़ता होगा और करते रहना होगा यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं। और बाकी ये हमारे पास टीचर है जो इनको सिखाती हैं, तकरीबन इनको 20 साल हो गए यहाँ पर। 25 साल 1994 से मैं टीचर हूँ। तो ये 93 में जेल इस तरह से कायम हुई, तो उसके 1 साल बाद से आपने जिम्मेदारी? मैं हूँ 1994 से। तो आपके सामने तो बड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, मुश्किल काम है आपका। बस हम अल्लाह ताला सुनने के और बर्दाश्त करने की ताकत है। दुख सैलून है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? प्लीज प्लीज अपना काम करते हैं, आप लोग हमारी वजह से रोकिएगा मत, ठीक है? आप खैरियत से हैं? आप कैसे वक्त गुजारती हैं? तो हमारे लिए तो लिटरली पैर बोझल हो गए कि हम आगे कैसे बढ़े। मैं सबसे बड़ी ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मैंने एक भी ईद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं की, और यही मेरे लिए, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। किसी को खुशी देना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को जिन पे अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश डाली हुई हो, जी, अल्लाह ताला इसकी जज़ा और सिला आपको भी दे। आपके अफसरान जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। कैसी आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी तहरीक। चले जिंदाबाद, थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से, और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सजा दे दी है, और मैं 9 सालों में मुझे 8 साल पूरे हो गए। जो अदालत है वहाँ से आपको 25 साल जी। और कितने साल से? मुझे 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सजा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को तंग नहीं करे। हम लोग 8 साल इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। जी, माँ जब नहीं हो फिर तो खैर बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या है उनकी, अगर आप बताना चाहेंगे? जो आप नहीं 20 साल एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आए? जी, 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज मेरे बराबर हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। मैं चाहता हूँ घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, तो मेरा सहारा बन। कभी अब तो इतना मतलब बोलते हैं कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही है यहाँ पे, और शुक्रिया आपका। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और सॉरी हमने अफसोसा कर दिया आपको, आप सारे ही रो रहे हैं। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं। मैं 2011 से उम्र नहीं लगती थी कि आप? जी, मैं 23 ईयर्स में आई थी, और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी, और अब उसको कोई भी रखने के लिए नहीं था। तो हमारे सुप्रीडेंट को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, उन्होंने मेरे बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। वो SOS विलेज में भेजना के लिए कुछ कागजात के मसले हैं। तो इकरार भाई, मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं, कानून उनके लिए नहीं है, कानून हमारे लिए है। इकरार भाई, निकलने के बड़े रास्ते हैं। जो पैसे वाले हैं, हम देख रहे हैं बाहर की किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे फादर खुद पुलिस में थे। मुझे 80 साल की सजा है मेरे मर्डर केस में, जबकि मैं खुद
चश्मेदीद गवाह थी और मुझे ही मैन वो बना दिया। जो लड़का था वो वहाँ पर जॉब के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ मेरी गलती ये थी। मेरे सब घर वालों को उठाया, मेरे फादर उस वक्त बहुत बीमार थे, मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाला। आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया, इतना छोटा सा छोड़ कर आई थी, मेरी वालिदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग तोड़ करने वाला नहीं। इकरार भाई मैं ये चाहती हूँ आप जजिस को बोले जो पुराने केसों पे नजर सानी करें, आप जाकर प्लीज आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई आप अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो हम क्रिमिनल नहीं है, गलती से अगर आ गए तो जरूरी नहीं कि आप सब गुनाहगार हैं। मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे, मुझे सजा को मेरी डेड बॉडी आई थी, मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की बॉडी पड़ी है, कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफें देख ली है ना कि मुझे अब तकलीफ महसूस नहीं होती, मुझे खुशी महसूस नहीं होती। मैंने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा बस जिंदगी में इकरार भाई रोना ही लिखा हुआ है, पता नहीं खुशी और हंसी कब आएगी कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह आएगी। और बस वही बात है ना कि आप ही से तो ये सीखने की चीज़ है हम सब के लिए कि उम्मीद और आस नहीं टूटनी चाहिए। फिर वही बात है कि हम देखें, हम ज़ाहिर को फैसला नहीं सुना सकते, ना ही हम ये कह रहे हैं कि मिनो इन मान लिया जाए जो भी कोई कह रहा है कि मैंने जुर्म नहीं किया उसकी इस बात को। लेकिन ये बात तो ठीक है बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर के जो वाकई क्रिमिनल होते हैं, जो माफियाज हैं, जो नेटवर्क्स हैं जराइम के, उनके तो हाथ बड़े तगड़े होते हैं, उनके पास तो एक से बढ़कर एक वकील, और उनको पता है कि किस तरह से कहाँ से बचकर निकलना है, कौन सा कानूनी दावपेच खेलना है, तो ज़रा आसानी से निकल आते हैं बाहर। ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि आम तौर पे उन्हीं लोगों की शरह ज़्यादा है जो मासूम होते हैं या जिनका कोई बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, वो फिर जेलों में सड़ते रहते हैं। सो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें इन तमाम बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए जिनसे हमारी बात हो रही है। कैसी हैं आप? ठीक है, सॉरी मैं आप भी कन्विक्टेड है? नहीं मैं हाँ कन्विक्टेड जी। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। आपको भी 7 साल? जी, मेरे शौहर की वजह से बंद थे, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? 302 का था। दोनों मियां बीवी पे? जी, सिर्फ मेरी एक फोन कॉल्स गई भी तो उस पर 35 साल सजा तो नहीं होती। वकील अच्छा किया आपने? वकील भी किया, वकील ऐसे होते पैसे दो चाहते हैं, हम लोग तो यहाँ बंदे फिर रहे हैं, पता नहीं है किस वकील को पैसे देने किसको नहीं देने, 5 देने। हमारी 3 बच्चे, जब मैं छोटी वाली बेटी 3 साल की थी, अभी माशाल्लाह 10 साल की, बेटी को पैलेट बनाना चाहती थी, मकैनिक की दुकान पे लग गया मैट्रिक करके कि अपनी बहनों का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, पंखे हर बिस्तर पर मौजूद है, वैसे तो लगे हुए हैं मगर हर बिस्तर के ऊपर भी बैरिक्स हमने इक्वल रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट के लिए अलग है और यूटीपीस के लिए अलग है, नहीं, सब बराबर है हमारे लिए। खाना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अगेन, ठीक है आप? अच्छा जी, आज क्या है मेन्यू में? आज हमारे पास है गोश्त आलू है। आप लोग खाइए प्लीज प्लीज, मैं भी चखूंगा कि कैसा होता है। डिस्पेंसरी है। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माशाल्लाह, कैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो कब से कब तक होता है यहाँ पे? आप तशरीफ रखिए प्लीज जी। मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती हूँ मैं, सुबह को 9 साढ़े 9 बजे से लेके फिर डिपेंड करता है काम खत्म हो जाए या कभी राउंड होते हैं तो 2 भी बज जाते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अच्छा, डिपेंडिंग काम पे। हाँ, नॉर्मली तो किस तरह की अमराज ज्यादा होती हैं? वैसे तो हमारे पास
जो ऑलरेडी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो ज़ाहिर परेशानियाँ हाँ वो भी हैं, कुछ होते हैं जिनका बाहर से ही जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होते हैं, ओल्ड एज जो होती है स्पेशली तो उनकी होती है, तो फिर उनका फॉलोअप वगैरह रेगुलर बेसिस पे होता है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह। बाकी उसके अलावा सीजनल होता है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर ये हम जिस्मानी अमराज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि इन अमराज के साथ साथ नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होगी। बच्चों से दूर है, घर फैमिली से दूर है, वकील बात नहीं सुन रहा, अपील नहीं लग रही, तो उस सिलसिले में यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद है इन ख़वातीन के लिए? कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनके असेसमेंट अपनी करती हैं, लेकिन हमारे पास जो है सिविल हॉस्पिटल से साइकेट्रिस्ट आते हैं। फिर जब मैं जैसे पेशेंट को एग्जामिन करती हूँ या पेशेंट से बात करती हूँ तो मुझे फील होता है कि कोई एंजाइटी का किसी कैंसर है, तब तो फिर मार्कआउट करके रखते हैं, फिर हम उनसे चेकअप करवाते हैं उनका, फिर मोस्टली उसमें ट्रीटमेंट। एंजाइटी और डिप्रेशन और ये तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं अभी बच्ची से बात कर रहा था, बच्ची गाँव में ज़ाहिर है वो 23 साल की उम्र में यहाँ बेचारी दिलाई गई और 8 साल से बता रही थी 9 साल से यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मुझे गम महसूस नहीं होता, खुशी खुशी महसूस नहीं होती। अब नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उनको यहाँ पर ना, मतलब ट्रायल में बहुत टाइम लगता है। उसमें फिर ये है कि वाकई ये लोग बहुत डिप्रेशन, पहले तो थोड़ा सा होती, थोड़ी घबराहट ये वो, फिर वाकई वो थोड़ा मुस्तकिल डिप्रेशन, हाँ फिर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, वाह बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इंशा है, इंशरा आप है ना? इंशरा कैसी बहन आप? ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बच्ची, हम तो उससे मुझे देखे नाम याद हो गया इसका, तो हम वहाँ स्कूल में मिले थे, जाके खेल रहे थे बच्चे। तो आप ये भी आपकी बेटी है और दोनों के साथ यहाँ रहे, और कब से हैं आप यहाँ? 1 साल हो गया। और क्या जुर्म है इसकी? ससुराल वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था हस्बैंड के मर्डर का, लेकिन उनकी नेचुरल डेथ थी, तो ससुराल वालों ने पहले मुझसे बच्चे मांगे कि हमें बच्चे दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। 1 महीने के बाद FIR उन्होंने दर्ज करवाई, और तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरा ना मेरी बहन भाई है, ना मेरे घर वाले हैं, कोई भी नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुझे 4 महीने के बाद अरेस्ट करवाया, और फिर मुझसे बच्चे मांगे, शराइत रखी, अपना घर दे दें, बच्चे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, अपना सब कुछ हमें दे दें। मेरे पास तो मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है, अगर मैं इनको भी दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचे? बच्चियाँ कब तक माँ के साथ रह सकती हैं यहाँ पे जेल में? 10 साल तक। 10 साल तक। अभी इंशा की उम्र क्या होगी? इंशा की 6 years। 6 years। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि बस एज तक पहुँचने से पहले कि माँ को बच्चों से दूर ना होना पड़े, अल्लाह ना करे, तो कोई ना कोई अच्छा फैसला हो जाए इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं आप? आप तो पढ़ ही नहीं रही, आपके नीचे देख रही थी, मैंने पकड़ लिया। आप क्या नाम है आपका? हादिया फातिमा। तो अभी क्या पढ़ रही हैं आप? हादिया? 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 ये कौन सी बुक पढ़ रही है? दिखाए ना। स्टोरीज की है, माय फेवरेट, ग्रैंडमा's स्टोरीज। ओके, सही। तो आपको पिक्चर्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, है ना? शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके लिए, और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला और वसीला और जरिया बनाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, तो मैं आपकी पेंटिंग खास तौर पर देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये सब आपने बनाई है? भाई वाह, क्या बात है, ये बहुत ही शानदार है। आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग है सबसे ज्यादा? मेरी आपको अपनी पेंटिंग कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी मुझे वो पसंद है, ये वाली? इसमें आपको क्या कलर्स अच्छे हैं ज्यादा? सब्जा है, अच्छा है, यानी कि खुली फिजा है ना। तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं ख़ास तौर पे आपका, आपके पूरे स्टाफ का, कि कम से कम जो मसाइब हैं, परेशानियां हैं, इनकी ज़िंदगी के दुख हैं, उनको किसी हद तक सही कम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ जिससे भी हमने बात की, बात बाद में होती है और आंखों में आंसू पहले आ जाते हैं।
حیرت ہے اس نظام انصاف پر، اس نظام قانون پر، جس سے ہم بھی روزانہ گزرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام سریام کے حوالے سے ہم پر بھی بہت سارے مقدمات بنے، عدالتوں میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا گزرتی ہے. کئی برس کیس کا فیصلہ ہی نہیں سنایا جاتا. خواتین کے لیے اگر کچھ الگ عدالتیں قائم کی جا سکیں یا کم سے کم خواتین کے کیسز کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے کہ جلد سے جلد اس پہ کوئی فیصلہ سنایا جا سکے. کوئی نہ کوئی رعایت ضرور برتی جانی چاہیے اس معاشرے میں خواتین کے کیسز کے حوالے سے. وہ اس لیے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پہ صرف ایک عورت کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا، اس عورت سے منسلک پورے خاندان کا اور خاص طور پہ اس عورت کے بچوں کی زندگی کا، اس عورت کے بچوں کے فیوچر کا، ان کے مستقبل کا بھی سوال ہوتا ہے. آج شاید قدرت ہمیں یہاں اس لیے لے کر آئی کہ ہم یہ بات پہنچا سکیں ارباب اختیار تک، ارباب اقتدار تک. شاید کبھی کوئی فیصلہ ہو سکے کہ جس سے یہاں پہ جو قید خواتین ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی فرق پیدا ہو سکے، ان کے بچوں کی زندگیوں میں کوئی فرق پیدا ہو سکے، ان کے خاندان والوں کی زندگی میں کوئی فرق پیدا ہو سکے.